हेलो दोस्तों, मेरा नाम रानी है। अभी तक मैंने अपनी 12वीं के भी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं और एक अच्छी सी कंपनी में फुल टाइम फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। मेरी यहाँ तक पहुँचने की कहानी शुरू होती है बिहार के छोटे से गांव पतरघट्टी से, एक ऐसी फैमिली से जहाँ पर मैंने हमेशा लड़ाई झगड़े और गरीबी देखी थी। उस घर में मेरा दम सा घुट रहा था। एक दिन घर का बंटवारा हुआ, कमाई का कोई सोर्स भी अब गांव में नहीं बचा था और इसी बीच पापा की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि उनके इलाज करने के लिए भी जितने पैसे लग रहे थे वह हमारे पास नहीं थे। पापा अपनी हालात और परिवार के कारण इतने बेबस और हताश हो गए कि उनको खुदकुशी के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं दिखा। जब पापा फांसी ले रहे थे तभी उस समय चाचा जी आ गए और पापा को बचा लिया। उस टाइम पापा मम्मी को देखकर मैंने ठान लिया कि मुझे अब अपनी मम्मी पापा को हालातों की वजह से रोने नहीं दूंगे। पापा हमारे लिए गांव छोड़कर दिल्ली आ गए, दिहाड़ी मजदूरी पे काम करने लग गए और मम्मी दूसरों के घर जाकर झाड़ू बर्तन पोछा का काम ले लिया। तो पापा को दिहाड़ी के 100 रुपये मिलते थे एक पर डे और मम्मी इतने सारे लोगों के घर काम करती थी, फिर जाकर उनको 3000 रुपये मिलते थे महीने के। और हम तीनों भाई बहन जुग्गी के पास खेला करते थे और स्कूल जाते हुए बच्चों को देखते थे कि इतने अच्छे से ड्रेस पहनकर स्कूल बस में बैठकर कई सारे दोस्तों के साथ हंसते हुए जाते थे। तो मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं भी जाऊं और मैंने पापा को बोल दिया कि पापा मुझे भी स्कूल जाना है। पापा ने फिर मुझे पास के एनजीओ के स्कूल में एडमिशन दिला दिया। मैं बहुत खुश हुई। कुछ महीने पढ़ाई में भी मन लगा, लेकिन जो वो अच्छी ड्रेस पहनकर अच्छे स्कूल जाने का सपना था वो अब भी अधूरा था। उसी बीच हमारे स्कूल के प्रिंसिपल कुछ बच्चों को दिल्ली पब्लिक स्कूल में एडमिशन दिला रही थी, तो मैंने भी पापा से ज़िद की और पापा ने मुझे भी टीचर के साथ जाकर मेरा भी एडमिशन दिला दिया। लेकिन मेरा कोई दोस्त बनने को तैयार ही नहीं था उस स्कूल में, बिकॉज दुनिया आपको हमेशा आपके दिखने, आप कहाँ से आते हो, इस पर जज करती है। उन स्कूल के बच्चों के लिए मैं एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली थी, तो मैं इस वजह से मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। मैं बहुत शांत और अकेले पड़ गई थी। जब मेरा रिजल्ट आया और मैं बहुत कम मार्क्स से पास हुई, टीचर्स ने मम्मी पापा को बुलाकर लाने को बोल दिया। ये बात सुनकर मेरा हालात इतना ख़राब हो गया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मुझे बस याद आ रहा था कि पापा ने किस तरीके से मेरे को एडमिशन दिलाया था। कहते हैं ना, सबकी ज़िंदगी में एक ना एक पल ऐसा आता है कि मन करता है कि हार मान जाओ, लेकिन नया और अलग वही लोग करते हैं जो उस पल को अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना लेते हैं। मैंने भी अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना लिया। बस मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, लगातार अपनी क्लास में टॉप करती चली गई। जब मैं 10वीं में थी तब नवगुरुकुल नाम की एक एनजीओ की टीम हमारे स्कूल आई। वे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिखाने का एक मौका देने आए थे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जब उन्होंने सारे बच्चों से पूछा कि कौन कौन कोडिंग सीखना चाहता है, तो बहुत सारे लड़कों ने हाथ उठाया, पर लड़कियों में से किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। फिर मैंने बहुत सोच समझकर अपना हाथ उठाया। मेरे साथ साथ और भी लड़कियों ने हाथ उठाया। मैंने पापा को बोला कि पापा, अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ 2 लड़की और है। तो पापा ने हाँ कर दी, लेकिन इस शर्त पे कि वही हम तीनों को बैंगलोर छोड़कर आएंगे और कैंपस अपने आँखों से देखेंगे। तो पापा बैंगलोर गए, हम तीनों को छोड़ा, कैंपस देखा और तसल्ली करी। हम लोग भी पढ़ाई में लग गए, दिन रात एक करके मेहनत करनी शुरू कर दी। फिर हमारे नवगुरुकुल के भैया ने हमें कुछ कंपनीज़ में इंटरव्यू देने के लिए बोल दिया। उनको पता था कि हम 16 साल के हुआ है तो क्या हुआ, हमारे अंदर स्किल तो है। कम से कम 100 में से कोई एक ऐसी कंपनी होगी जो स्किल देखती होगी, हमारी डिग्री और एज नहीं देखती होगी। तो बस फिर हम भी इंटरव्यू में लग गए, इंटरव्यू देते रहे और हर बार रिजेक्ट होते गए, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था। और लगातार मेहनत के दम पर मुझे एक कंपनी ने जॉब के लिए हाँ कर दी। तो उस कंपनी में मैंने एज अ इंटर्न 4 महीने काम किया। 18 साल होने के बाद मुझे कंपनी ने एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय के रूप में हायर कर लिया। तो क्या कभी किसी ने सोचा था कि पिछड़े गांव से आई हुई लड़की अपने पैरों पे खड़े होकर सिर्फ 18 साल की उम्र में अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही होगी? यह मैंने सोचा था, यह मेरा सपना था, इसलिए मैंने इसे पूरा किया।